बॉडी नोज कि अब ये अगले 6-8 महीने में क्या होंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जाट वोट काफ़ी हनुमान बेनीवाल ले गए थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा पर अलायंस थी ना सर। हाँ, अलायंस थी, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की अलायंस थी। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो 2104 है, देखिए लगातार तीसरी बार 20 से ऊपर सीट 25 में, ये निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो सीटें कम हो रही हैं उसकी भरपाई कहाँ से होगी। अगर नहीं होती है तो बीजेपी 300 के नीचे आएगी। अगर किसी और राज्य से इसकी भरपाई होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन ये निश्चित रूप से चुनौती है। आप एवरेस्ट पर पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां टिक कर रह नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप शिखर पर पहुंच गए हैं, वहां टिके रहना लगातार वो बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसका सामना बीजेपी का। देखिए इसमें एक ट्रेंड और है, 14 और 19 के आप चुनाव का नतीजा देखेंगे, अगर स्वीप किया, सारी सीटें जीती एनडीए ने, बीजेपी ने राजस्थान में, वो तो है 14 से अपना वोट बढ़ाया था 2019 के अंदर। लेकिन भावेश के सर्वे में दिख रहा है कि 19 की कंपैरिजन में 10% वोट बीजेपी का राजस्थान में कम हो सकता है, 59 से 49% वोट। इस ट्रेंड को भी हमें देखना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर ये ट्रेंड है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा जो सर्वे में दिख रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही, भावेश जो उसका जवाब देंगे तब मैं आगे इस पर टिप्पणी करूंगा। जो 11% अदर्स हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान में कोई ऐसी और फोर्स है नहीं, अगर कोई फोर्स बनने की कोशिश कर रही तो पहुंच नहीं पाई। तो 59 से जब 49 हुआ और 40 अगर इंडिया अलायंस है तो ये 11% किसको जा रहा है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि 25 में से कितनी कम होंगी या वो सीटें वहीं रह जाएंगी। मैं बता देता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, जो अभी के फिलहाल में कई लोग कहते हैं कि अभी चलो बहुत अर्ली है, बाद में बताएंगे, तो उसमें 2-3% ऐसे वोट होते हैं लगभग हर एक स्टेट में जिसको अदर्स में काउंट करते हैं, नॉन कमिटल वोट। यस, नॉन कमिटल, जिनका अभी डिसाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग ये मान के चलते कि वो अदर्स में उनको, हालांकि आप देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा जो आपने कहा कि और कौन सी पार्टी, देखिए जो हनुमान बेनीवाल की जो सीट है उस वहाँ पे उनको एक अच्छा खासा वोट में, हालांकि वो सीट नहीं निकाले, पिछली बार जो सीट है वो कांग्रेस मतलब कोई और जीत रही है, लेकिन जो वो पार्टी है उसके बाद बीएसपी भी है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे पिछली बार असेंबली में देखेंगे 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे वहाँ पे। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है। यस, तो वहाँ पे छोटी छोटी पार्टियां जिसका अपना वोट बैंक है। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने शामिल की है कि नहीं की है? केजरीवाल साहब की पार्टी शामिल की है कि नहीं की है? मेरे ख्याल से अभी केजरीवाल जी जब अनाउंस करेंगे कि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा था, जब चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस होगा तो यकीन मानिए कि और ज्यादा शार्प पोलराइजेशन होगा। इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहने वाली है कि 10 से 11% वोट कहीं चले जाएं। बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, उसी में से एक हैं भाई साहब जो आजकल रोते हुए बताते हैं, लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा। तो जो वहां की स्थिति है और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो तो पहले ही अपना एक तरह से कहें कि ट्रैक पूरी तरह से डिरेल हो चुका है जब चुनाव के वक्त, और उसके बाद जब राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई थी उस वक्त, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये जो 11% है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हेडलाइन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, तब इसको कैसे हम लिखें राशिद किदवई साहब कि भाजपा लगातार तीसरे चुनाव में स्वीप करेगी राजस्थान, 25 में से 21 जीत रही है, या भाजपा की 4 सीटें 19 में के मुकाबले कम हो रही हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, पानी का गिलास आधा भरा या आधा खाली? जी बहुत ही, जी देखिए बहुत ही रोचक तथ्य या ट्रेंड जो हमारे इस सर्वे में आया है, क्योंकि देखिए 14 में एक पूरे देश में एक बदलाव की लहर थी। नरेंद्र मोदी जी का लोग, यूपीए से लोग बहुत निराश थे, पूरे लोग बदलाव चाहते थे, और राजस्थान में उसकी पूरी हमें उसकी एक पूरी तरीके से नजर आया। 19 में जो एक सामान्य चुनाव होते होते फिर वहाँ के ऊपर पुलवामा की घटना हुई और फिर बालाकोट, तो देश का एक मिजाज बदला और वहाँ के ऊपर एक भावनात्मक मुद्दे के ऊपर एक वोटिंग हुई और वो हाई वोटिंग परसेंटेज जो हुआ वो उसको दर्शाता है। अब यही बड़ा मुद्दा है 2024 में, अगर सामान्य चुनाव होता है, मतलब राजनीतिक दलों के बीच में, जाति समीकरणों के बीच में, तो मुझे लगता है कि 21-4 की स्थिति नहीं रहेगी, ये बदलेगी। जैसा संजीव कह रहे थे कि ये 18-7 हो सकती है, 16-8 हो सकता है, इस तरह के उसमें बदलाव आ सकते हैं। और ये ढलान प्रदीप जी 300 से नीचे कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 250 से नीचे भी जाएगा और
220 का आंकड़ा आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत रोचक तथ्य है कि भाजपा जो है वहां क्लीन स्वीप राजस्थान में नहीं कर पा रही है। नहीं देखिए एक चीज, हाँ। ये 220 और 240 का क्लब जो है 2014 से चल रहा है। 2014 में भी इसी तरह से बात कही जाती थी, बीजेपी 220 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। 2019 में तो कहा गया कि बड़ा मुश्किल है 220 भी पहुंचना, उससे नीचे होगी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों चुनावों में कॉमन इसीलिए मैंने बालाकोट का जिक्र कि किया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि सीटें बीजेपी की इतनी कम हो जाएंगी। तो ये कोई नया नैरेटिव नहीं है, ये 14 और 19 के नैरेटिव को दोहराया जा रहा है, जो बाद में कहा जाएगा कि ये हो गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं अब ठीक है, लेकिन तर्क तो है, उन्होंने कहा बालाकोट हो गया, नहीं तो 19 में भी वो 220 240 वाला होता। तो 14 में क्यों नहीं हुआ? बालाकोट तो नहीं हुआ था 14 में तो माहौल बना दिया था। तो हर चुनाव में कोई ना कोई फैक्टर तो होगा, ऐसा तो है नहीं रूलिंग पार्टी चुपचाप घर जाके बैठ जाएगी। सही बात। नहीं सर अभी आपने राशिद साहब जो बात आप कह रहे थे कि अगर ये 21-4 हो सकता है तो और नीचे भी आ सकता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं अभी राजस्थान में, बार बार कह रहा हूं, जहां बीजेपी ने 14 से अपना वोट परसेंट 19 के अंदर बढ़ाया, यानी नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय हुए, अब उनका वोट और कंसोलिडेट हुआ राजस्थान जैसे राज्य के अंदर। ऐसे और भी राज्य हैं, और अगर राजस्थान में 4 घट रही हैं, 10% वोट का असर बता रहे हैं भावेश 19 में और आज के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है, तो ये बाकी राज्यों में भी कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये 4 सीटें डाउन होने का मतलब ये है कि वो जो आप कह सकते हैं किला था, कम से कम वो किले वाली बात जो है वो नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा, कोई फाटक तोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। और ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, यहाँ कोई एलआई नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 49% पे खड़े हैं। 50% वोट जिसके पास होगा वो क्लीन स्वीप करेगा। अब आप इतनी कल्पना कर रहे हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह एकदम भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा पूरे राजस्थान के किसी क्षेत्र में भावेश जी का सर्वे भी नहीं बता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो 50% वाला है ना, ये थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां अगर बीजेपी जिस राज्य में खड़ी रहेगी, क्लीन स्वीप नहीं होगा तो उसके नजदीक होगी। तो 50 का अगर 50% वोट है तो आपका मानना है कि स्वीप ही होना निश्चित तौर पर। एक बात जोड़ना चाहता हूं, एक बात देखिए, राजस्थान की 25 सीटें जो हुए थे चुनाव और जो भाजपा के उम्मीदवार जीते थे, 70% सीटें ऐसी थी जिसमें वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। मतलब कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जहां कांग्रेस का बहुत ज्यादा फाइट हुआ और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती हो। बहुत लंबा स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर लिया था। तो वो स्वीप को कवर करना और फिर 4 सीटें जीतना, मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो चेंज होगा, और इतना पॉसिबल नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से राजस्थान की जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत हुआ तो कांग्रेस 1 या 2 सीटें जीत पाएगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आज की तारीख। जी राशिद साहब बोलिए। संजीव जी कह रहे थे, देखिए जो तर्क जो दिया गया है कि भाजपा बड़ी 4-4 लाख से जीती, वही बात बताता है कि वोट परसेंटेज ज्यादा 49% होने के बावजूद भी जो है सीटें हारी जा सकती है, या भाजपा सीटें हार सकती है। क्योंकि अगर 4 लाख से आप जीत रहे हैं तो उसका मतलब ये कि वोट परसेंटेज वहां पर उसमें खपत हो जाती है। और कांग्रेस जब जीती है तो वो छोटी मार्जिन से जीतती है। देखिए, ये जो कांग्रेस और भाजपा का सीधा टकराव है, जो ये उत्तर भारत के कुछ राज्य जो है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पर यही बड़ा क्रूशियल है कि यहाँ पर अगर भाजपा ने, जैसे पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा था, 90% से ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती। अगर कांग्रेस उसको नीचे करके 60-70 पे ले आती है तो पूरे विपक्ष के लिए, जो इंडिया अलायंस है, उसके लिए एक ये उम्मीद की किरण है। और इसी के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो एक नीतीश कुमार का भी फॉर्मूला है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति खड़ा हो, एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा हो, उसका ताना बाना सब इन्हीं चीजों पर निर्भर है। तो कांग्रेस यहाँ पर बड़ा वीक लिंक है। ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य। और यहाँ पर अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत भी भाजपा से फाइट करती है तो विपक्ष के लिए एक उम्मीद की किरण रहेगी। मतलब भाजपा के सामने कांग्रेस खड़ी हो रही है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में, ये इसमें पढ़ने लायक बात है। संजीव साहब कुछ कह रहे थे? बस मैं एग्री कर रहा हूँ इस थ्योरी से कि अगर जहाँ पे वो जो 145-150 सीट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, अगर और जहाँ पे करीब करीब 90% से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट थी, राजस्थान में सारी, गुजरात में सारी, मध्य प्रदेश में एक के छिंदवाड़ा के सिवा सारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा जीती बट स्टिल 90% सीट्स बीजेपी की। तो ये अगर यहाँ पे 2-2, 4-4 सीट भी कम होती हैं तो अभी देखते हैं कि भावेश आगे के रिजल्ट्स क्या बताते हैं।
लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कही ना कि शिखर पे पहुंचना आसान है, आसान तो नहीं है, लेकिन शिखर पे पहुंचने के बाद वहां पे जमे रहना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स हो गई है, प्राइम मिनिस्टर की पूरी पॉलिटिक्स हो गई है कि 300 के नीचे तो बीजेपी वैसे ही, मतलब राशिद बार 220 230 कह रहे, मैं कहता हूं कि 300 के नीचे ही बीजेपी मेंटली कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करेगी, क्योंकि आपने इतना एक उसको अपना स्केल अप कर दिया ना, इतना हाइप कर दिया है अपनी संख्या को कि 300 पार तो 350 पार, भाई तो कहां से कितना पार करोगे? 2-2 4-4 भी मिलके आपका घड़ा कमजोर करेंगी। तो वो चुनौती है बीजेपी के सामने कि ये जो लॉसेज हैं इनको कहां कॉम्पनसेट करेगी बीजेपी, वो भावेश और आप बताएंगे। ये चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ उनके लिए मेजॉरिटी लाना एक जरूरी नहीं है, उनको डिसाइसिव मेजॉरिटी लाना, उन्होंने अपने सर पे ये वजन ले लिया है खुद ही ने। संजय जी, आप मान के चल रहे हैं क्या कि इस सर्वे में मेजॉरिटी तो आ ही रही है बीजेपी? नहीं, लेकिन कि हमें नहीं, मैं नहीं कुछ मान के चल रहा, मैं तो इंतजार में हूं भाई। 200 आप 25 साल बाद करीब, राजीव गांधी के बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी की आई,